अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अरसलान। आज की हम वीडियो में देखेंगे कि बिज़नेस की कितनी टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ बिज़नेस यानी बिज़नेस कितने टाइप्स का होता है। कल हमने बेसिकली देखा था कि बिज़नेस क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होती है, ट्रेड क्या होता है और कॉमर्स क्या होता है। आज हम देखेंगे बिज़नेस कितने टाइप्स का होता है। ठीक हो गया। इसमें जो मेन बिज़नेस की टाइप्स जो डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, मैंने उन्हीं को डिस्कस किया। सबसे पहले हमारे पास या सोल ट्रेडशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेडशिप ये बिजनेस की एक टाइप होती है। ठीक है, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज़ ओन्ड बाय कंट्रोल बाय वन मैन। कि ये बिजनेस की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, जो एक ही बंदे का होता है और एक ही पर्सन या एक ही इंडिविजुअल उसे कंट्रोल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, किसी भी पर्सन ने कोई भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले ओपन की, अलोन ओपन की, उसकी वो फाइनेंसिस भी खुद देख रहा है, उसकी हर ईच एंड एवरीथिंग खुद देख रहा है। ठीक हो गया। तो वो क्या होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। जिस तरह से किसी हम शॉपकीपर की एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई शॉपकीपर है हमारे पास, तो उसने एक इंडिविजुअल है, उसने वो शॉप ओपन की। ओके, उसमें जो सब मटेरियल आता है वो खुद लाता है, दिस दैट, वो क्या हो गया, मतलब वो सोल प्रोप्राइटर है। दैट इज़ फर्स्ट टाइप ऑफ द बिजनेस के सोल प्रोप्राइटरशिप। बिजनेस की ऐसी फॉर्म होती है जो एक ही पर्सन के अंडर होती है, उसका ओनर एक ही पर्सन होता है और ख़ुद ही वो उसे कंट्रोल कर रहा था। उसकी जितनी भी प्रॉफिट्स और लॉस होते हैं उन सब का वो रिस्पॉन्सिबल खुद होता है। आया अगर बिजनेस का प्रॉफिट हो, उसका रिस्पॉन्सिबल भी वो खुद है और लॉसेस का रिस्पॉन्सिबल भी वो खुद होता है। सेकेंड चीज़ हमारे पास आती है पार्टनरशिप। Partnership क्या, it is the relationship between persons who have agreed to share profit of the business carried on by all or any of them acting for all। अब सेकेंड चीज़ बता रहे हैं कि पार्टनरशिप में मिनिमम दो लोग होते हैं। ठीक है, दो लोग या मैक्सिमम आगे जितने हो सकते हैं। ठीक है, इनकी कोई वो नहीं होती। पार्टनरशिप में 5 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, लेकिन 10-11 से ऊपर इतने ज़्यादा नहीं होते। कि ये पार्टनरशिप क्या है कि लोगों के दरमियान, मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल्स के, 2 3 4 5 इंडिविजुअल्स के दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाता है कि वो बिज़नेस का जितना भी प्रॉफिट होगा ना, वो अपने दरमियान शेयर करेंगे और जितना भी लॉस होगा वो भी एक दूसरे के उनके बिटवीन ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जांपल, मंथ में जितना भी बिज़नेस का प्रॉफिट या डेली जितना भी होता है वो सबके अकाउंट्स में इक्वली जाएगा, क्योंकि उनका जो कैपिटल, बिज़नेस में उन्होंने जो कैपिटल लगाया था वो इक्वल लगाया होता है। या ये भी होता है कि कुछ पार्टनर्स ने 30% लगाया हुआ होता है, कुछ ने 20, कुछ ने 40, मतलब जितना उन्होंने कैपिटल लगाया हुआ होता है, जितना उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है, उसके मुताबिक उनका शेयर उनको मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पार्टनर ने 10% इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो कहता है कि मैंने सिर्फ 10% प्रॉफिट ही कंपनी से लेना है, तो कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% कंपनी उसके अकाउंट में बेचती रहेगी। ठीक हो गया। दैट इज़ बेसिकली पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बंदा, पार्टनरशिप में बहुत से बंदे मिलकर करते हैं। जिस तरह से हमने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल रियल स्टेट का काम करता है, इसमें ये होता है कि 3-4 पार्टनर्स मिलकर कर रहे होते हैं, तो उनके दरमियान जितनी भी जो भी डील हो रही होती है, जो कुछ, तो उनके दरमियान सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है जितना भी प्रॉफिट होता है। ओके, फिर हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन रिकग्नाइज्ड बाय लॉ विद द डिस्टिंक्टिव नेम एंड कॉमन सील एंड कॉमन कैपिटल। जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली क्या होती है कि ये एक लॉ के थ्रू बनाई जाती है। ठीक हो गया, जिसका अपना नेम होता है, जिनकी कॉमन सील होती है। मतलब जो भी एक कंपनी के लॉज होते हैं ना, वो आगे चल के हम देखेंगे कंपनी के लॉज कौन कौन से होते हैं। ठीक हो गया। तो ये जॉइंट स्टॉक जो कंपनी है, ये कंपनी लॉ के अंडर, आर्टिफिशियल कंपनी लॉ के अंदर इसको बनाया जाता है। ठीक हो गया, मतलब गवर्नमेंट रूल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, ये जिस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर बनाई कुछ लोगों ने, तो इसको एफबीआर से रजिस्टर्ड करवा दिया, इसका नाम रजिस्टर्ड है, दिस दैट, इसकी कॉमन सील है, कॉमन इसका क्या है कि इसका नाम एक अलग से नाम है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई शॉप ओपन करते, उसे हमें एफबीआर से रजिस्टर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कोई भी अगर हम ऐसी कंपनी जो हमें एफबीआर से रजिस्टर करवानी पड़े या किसी भी कंपनी लॉ के अगेंस्ट रजिस्टर करवानी पड़े, दैट इज़ अंडर जॉइंट स्टॉक कंपनी।
ठीक हो गया। तो आज की वीडियो में हमने बेसिक्स टाइप्स देखी बिजनेस की, जिसमें हमने पार्टनरशिप देखा, जॉइंट स्टॉक कंपनी देखी और सोल प्रोप्राइटरशिप देखी। ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी किस तरह से बनती है, इसके कौन कौन से लॉज होते हैं, दिस दैट ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।